शिकार खेलने के लिए चले तो पूरे दिन शिकार की तलाश में रहे, कहीं कुछ नहीं मिला। सोचा राज्य में घूम रहे, क्या देखा है बुजुर्गों, एक गाय और बैल के जोड़े को एक शूद्र हाथ में डंडा लेकर के ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। श्री सूत जी बोले, हे सौनकादिक ऋषियों, आपको पता है ये गाय कौन है, ये बैल कौन है, जो इन दोनों को मार रहा है वो कौन है? गाय ने आवाज लगाई कि कोई वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। धनुष पे बाण चढ़ा लिया, मारने ही वाले थे तो बोले ये गाय जो है ये पृथ्वी मैया है, और जो बैल है वो धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था, और इन दोनों को जो मार रहा है वो कौन है? बोले वो कोई और नहीं, साक्षात कलियुग है। माताओं, कलियुग की पूरी उम्र है 4,32,000 वर्ष की। और सोच लो अभी कलियुग का बचपन भी नहीं है, कलियुग 5,000 वर्ष के आसपास है। टोटल उम्र है 4,32,000 और 5,000 के आसपास है अभी। सतयुग में राक्षस का नाम बहुत बड़ा था। सतयुग में जो एक ही राक्षस था उसका नाम बड़ा था, हिरण्याकश्यप। फिर आया त्रेता युग, तो कुछ छोटा हुआ जिसका नाम था रावण। फिर और आया द्वापर, उसमें और छोटा राक्षस है जिसका नाम है कंस। और अब है कलियुग, तो एक ही अक्षर का नाम है, वो है मैं। वो है मैं। आदमी को मैं खाए जा रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां स्वयं कलियुग ने कहा कि हमें स्थान दीजिए। बोले जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहां लोग मांस मदिरा खाती पीते हो, वेश्याओं का नाच हो रहा हो वहां तो निवास कर। बोले ठहरिए महाराज, कोई ऐसा स्थान दो जिसमें हम रह सकें। बोले जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, और एक होता है धतूरा। कनक कनकते 100 गुनी मादिकता दिखाए, वाह खाए वो राते और वाह पाए वो राय। सोना 2 प्रकार का होता है, एक खुद की कमाई का, एक दूसरों का लूटा हुआ सोना, छीना हुआ सोना। तो तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का लूटा हुआ हो, छीना हुआ हो। दादा जो परीक्षित ने मुकुट बांध रखा था, वो परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में जरासंध से छीन करके लाए थे। उसी मुकुट में वो सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गया। वैसे भी तो कलयुग के आदमी की बुद्धि एकदम गर्म रहती है, और अब कलयुग विराजमान और हो जाए तो क्या हालत होगी। लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े, वहां वो भजन में बैठे थे। और निवेदन करूंगी कि भजन और भोजन, भजन और भोजन हमेशा एकांत में ही करना चाहिए जितना हो सके। अब तो भोजन की कुछ पूछो ही मत। अच्छा एक बात बताइए, पशु बैठ के भोजन करते या खड़े होके? पशु खड़े होके, और इंसान बैठ के। अब कहो कि ब्याह बरात में जाओ, लाए प्लेट पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाते हैं, 4 जामे से 4 जामे से, फिर मुंह देखो, फिर खाए लई, फिर बैठ गए, फिर खड़े रह गए। ये हालत है। ये इंसानों की करामात है, ये पशुओं वाले काम कर रहे हैं।
ये भागवत में नाचना अलग बात है, लेकिन पहले आप बताइए, जब किसी की शादी विवाह होते थे तो नाचने वाले बाहर के आते थे और खाना बनाने वाले घर के होते थे। अब खाना बनाए वाले बाहर के और नाचने वाले, पहले लोग खाते थे घर पे और सोच क्रिया करने बाहर जाते थे। अब खाए के बाद तैयार है, सोच क्रिया घर में कर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। पहले चाहे कितना भी छोटा सा घर हो, झोपड़ी हो किसी की, उस पे भी लिखा होता था राधे राधे सीताराम राधे श्याम। अब 10 मंजिल मकान बने हैं, किसी किसी के दरवाजे पे लिखा है कुत्तों से सावधान। इसका मतलब है अंदर आदमी रहते ही नहीं है। हम सच्चे सनातनी और सच्चे वैष्णव तब हैं जब हमारे दरवाजे पर, और सच्चे यदुवंशी तब हैं जब हमारे यहाँ एक गाय और तुलसी का पौधा चाहे घर के अंदर हो और चाहे घर के बाहर हो। क्योंकि जब लंका में प्रवेश किया था हनुमान जी ने, तो पूरी लंका राक्षसों से भरी पड़ी थी, लेकिन विभीषण जी की कुटिया के बाहर तुलसी का पौधा था। ये समझ गए थे ये किसी वैष्णव का घर है, ये किसी भक्त का घर है। तो इसलिए भजन भी एकांत में, ऐसे ना है कि संत है गए और माला जप रहे राम 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 भैंसिया डिली बांधनी को फिर शुरू। तो भजन भी अच्छे से होना चाहिए। संत का मतलब है महाराज समाधान, संत का मतलब है समाधान, और समाधान का मतलब है संत। जिसके पास हर एक चीज का समाधान होता है वही असली संत होता है। यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ सब बढ़िया है ना? नहीं, सच में ऐसा नहीं है, बढ़िया है। तो कहते हैं दादा, महात्मा हम उसे कहते हैं जिसकी आत्मा महान हो, जिसकी आत्मा महान हो। ऐसा ना है कि गत्ते तमाए के महात्मा है गए, महात्मा की आत्मा महान होनी चाहिए। तो यहां भजन में बैठे नेत्र नहीं खोले बुलाते रहे परीक्षित। विचार किया कि मैंने देखा है आंखों से, आंखों का पलक गिराया है, दिल ने सोचा देखकर मुझे इसने आंख को चुराया है। मैं काना नहीं कुरूप नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं कोई चुगल नहीं, पृथ्वी पे निसंतान नहीं। फिर भी महात्मा ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? एक तक्षक नाम का मृतक सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठाया और महात्मा के गले में डाल दिया। स्वयं हस्तिनापुरी के लिए चले आए। उनके बेटा श्रृंगी ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। उनसे जाकर के किसी ने कहा कि आपके पिता के गले में किसी ने मृतक सर्प डाला है। तो उंजली में जल लिया और श्राप दिया है कि ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से लिख दी है तेरी मौत तो विश्व विधाता ने। बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ, 7वें रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। हम और आप आए 7 ही दिन में और जाएंगे 7 ही दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं, दुनिया में 7 ही समुद्र हैं, 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही भामरे पड़ती हैं, 7 ही दिन का श्राप लगा, 7 ही दिन भागवत श्रवण कराई गई और 7 ही दिन में उद्धार होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आई मौत छोड़े नहीं, रोचे देश विदेश, और बिना मौत मरियो नहीं, चाहे बिचरो देश। 2 दिन की झूठी दुनिया है, ये जन्म मरण का फेरा है, और कोई आज मरे कोई कल मरे, ये हाल सभी का होना है। क्यों? एक विद्वान ने लिखा है, अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा,
तरसे नैना भैया। कभी कभी कांटों पे चलकर आए दिल को चैना दादा। तो अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में